तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं तो हम आपको बताते हैं कि हम यहाँ पर हॉरर स्टोरीज़ और सच्ची घटनाएं लाते रहते हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं हॉरर स्टोरी सुनने में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो आज हम कहानी लाए हैं राजस्थान के अलवर ज़िले में स्थित भानगढ़ किले की। तो आज हम आपको कहानी सुनाएंगे रानी रत्नावती की, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर हुआ करती थी। कहा जाता है वो इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता के चर्चे पूरे नगर में थे, यहाँ तक कि देश में भी थे। और उसकी इस सुंदरता पर मोहित हुआ एक तांत्रिक जिसका नाम सिंग्या था। और उस तांत्रिक ने रानी रत्नावती को अपने वश में करने के लिए टोने टोटके से और अभिमंत्रित किया हुआ एक इत्र तैयार किया। पर रानी रत्नावती को समझ में आ गया था कि ये इत्र किस लिए बनाया गया है और किस तरह से उसके लिए भेजा गया है। तो उसने वो इत्र एक पत्थर पर दे मारा, जिससे कि वो शीशी फूट गई और वो इत्र पूरे पत्थर पर फैल गया और वो पत्थर लुढ़क लुढ़क कर उस तांत्रिक के ऊपर जा गिरा। और वो तांत्रिक पूरी तरह से जख्मी हो गया और अपनी मौत को करीब आता देख उसने पूरे भानगढ़ को ये श्राप दिया कि मेरी मृत्यु के बाद यहाँ कोई भी जीवित नहीं बचेगा, सब मारे जाएंगे। और उसके मरने के बाद वहाँ कुछ समय बाद एक महायुद्ध छिड़ गया, जिसमें रानी रत्नावती की भी मौत हो गई और वहाँ जितने भी लोग थे सभी मारे गए। कहा जाता है वहाँ इतना बड़ा हाहाकार हुआ था कि उसमें काफ़ी लोगों की बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत हुई। वहाँ जो आसपास के लोकल लोग हैं वो जानते हैं वहाँ से रात के समय कितनी भयानक आवाज़ें आती हैं। कभी कोई छत के ऊपर दिखता है तो कभी कोई उनके आसपास टहलता हुआ दिखता है, कभी उन्हें लगता है कि कोई परछाई वहाँ से चलकर जा रही है। ऐसी ऐसी कहानियाँ भानगढ़ किले के बारे में सुनाई देती हैं। वहाँ पर कितने कमरे हैं, कितनी सीढ़ियाँ हैं जहाँ गुप्त अंधेरा रहता है और वहाँ कोई नहीं होता। पर जब वहाँ कोई घूमने जाता है तो वहाँ उसको ऐसा लगता है कि उनके आसपास कोई चल रहा है, कोई टहल रहा है, किसी की सरसराहट सुनाई देती है। या फिर किसी किसी को तो ऐसा लगता है कि छत पर कोई खड़ा है और अचानक से ही पलक झपकते ही वो गायब हो गया। मरने वाले लोगों की वहाँ पर आवाज़ें सुनाई देती है। कहा जाता है वही लोग हैं जो उस युद्ध में मारे गए और वहाँ इतना बड़ा कत्लेआम हुआ था कि वहाँ पर अभी भी वो गूंज सुनाई देती है। लोगों के इतने किस्से सुनकर और इतनी कहानियां सुनकर सरकार ने वहाँ पर बिल्कुल प्रतिबंध लगा रखा है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले वहाँ कोई आ या जा नहीं सकता। रात के अंधेरे में वहाँ पर इतनी भयानक भयानक आवाज़ें सुनाई देती है, पर ऐसा लगता है कि वो जानवर की नहीं है, कोई इंसान चिल्ला रहा है या कोई बच्चा रो रहा है या किसी औरत की चूड़ियों की खनखन या पायल के छन छन सुनाई देती है या किसी औरत के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती है। एक बार का किस्सा है, वहाँ कुछ दोस्तों का ग्रुप गया हुआ था घूमने के लिए। और जैसा कि सबको शौक होता है ऐसी खतरनाक जगहों पर घूमने का, एडवेंचर करने का, तो वो भी रात के समय गए, जबकि वहाँ पत्थर पर साफ साफ सरकार ने लिखा है, चेतावनी दी है कि रात के समय यहाँ पर खतरा है और यहाँ पर बिल्कुल प्रतिबंध है आने पे। तो लोग फिर भी जाते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें एक्सपीरियंस लेना है। पर लोगों की जिंदगी का कई बार कुछ एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं जो भुलाए नहीं भूलते। तो ऐसा ही कुछ उन लोगों के साथ हुआ, जो वहाँ रात के समय घुस तो गए पर वहाँ इतनी भयंकर भयंकर चीजें उनके साथ हुई। पर ऐसा लगा उन्हें कि उनके आसपास कोई घूम रहा है, कोई चल रहा है और उनके आसपास बिल्कुल ठंडा माहौल हो गया हो। पर मेरा कहना है कि तो जैसा कि वहाँ से चीखने चिल्लाने की अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, परछाइयाँ चलती दिखाई देती हैं, तो ये सब उनके साथ भी हुआ और उन्होंने वहाँ से भागना ठीक समझा। तो उसी समय वो लोग भी भाग गए वहाँ से और ये कहानियाँ फिर लोगों के सामने आई। एक बार तो वहाँ पर न्यूज़ चैनल वाले भी गए थे, तो उनके आसपास भी उन्हें परछाइयाँ नज़र आ रही थी। कैमरे के पीछे से कभी परछाई जा रही है या कभी किसी के पीछे से कोई औरत झांक रही है, ऐसी परछाइयाँ उनको नज़र आने लगी। अगर आपको भी एडवेंचर पसंद है और ऐसी जगहों पे घूमना फिरना पसंद है तो आपको मैं कहूँगी कि आप एक बार जाइए और इस जगह को विज़िट कीजिए। आपको अच्छा लगे तो वहाँ का एक्सपीरियंस हमें शेयर भी कीजिए। लेकिन अगर जाइएगा तो दिन में जाइएगा, रात में वहाँ मत जाइएगा,
क्योंकि आपको भी खतरा हो सकता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भूत प्रेत के किस्से कहानियाँ लोगों के मुंह से अक्सर सुनाई देते हैं। लोग किस्से कहानियाँ बताते और सब जानते हैं सिर्फ परछाई है, पर इनमें कभी कभी कुछ शक्तिशाली परछाइयाँ होती हैं कि अगर एक बार वो हम पर हावी हो जाए तो शायद उससे हम सारी ज़िंदगी पीछा नहीं छुड़ा सकते। लेकिन परछाइयाँ, ये भूत प्रेत चाहे कितने शक्तिशाली क्यों ना हो, इनके ऊपर भी एक शक्ति है, वो है भगवान की। अगर भगवान पर आस्था है, कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी कीजिएगा, और मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगा आगे इस तरीके की वीडियो और लेकर आने के लिए। थैंक यू। राधे राधे।